स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हुज बेस इज 8 सेंटीमीटर एंड अल्टीट्यूड 4 सेंटीमीटर एंड देन अनदर ट्राइंगल हुज साइड्स आर 1 एंड 1/2 टाइम्स द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल। सबसे पहले आपने देखना है कि यहाँ पे गिवन ट्राइंगल क्या है। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल आपने कंस्ट्रक्ट करनी है जिसका बेस 8 सेंटीमीटर है और अल्टीट्यूड क्या है 4 सेंटीमीटर। उसके बाद दूसरी सिमिलर ट्राइंगल आपने कंस्ट्रक्ट करनी है जिसका स्केल फैक्टर क्या है, ये 1/2। तो स्टूडेंट्स, कल की क्लास में मैंने आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है उसके बारे में आपको मैंने समझाया था। तो यहाँ पर देखिए, बेस लेना है ट्राइंगल का 8 सेंटीमीटर। तो आपने क्या करना है, 8 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट लेनी है। तो इसके ऊपर आपने क्या करना है, अल्टीट्यूड ड्रा करना है 4 सेंटीमीटर। मतलब इस ट्राइंगल का अल्टीट्यूड ड्रा करना है। तो इस बेस के ऊपर अल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर, तो इस बेस के ऊपर ही आपने क्या करना है, परपेंडिकुलर बनाना है। और वो कितना लेना है, 4 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स, कल की क्लास में मैंने आपको यही 8 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किस तरीके से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं वो आपको समझाया था। तो स्टूडेंट्स, ये हमने ट्राइंगल का बेस 8 सेंटीमीटर जो क्वेश्चन के मुताबिक हमें लेना था, ये भी हमने ट्राइंगल का बेस लिया ये स्केल के साथ। फिर उसके बाद ऊपर क्या करना था, हमें इसका ट्राइंगल का परपेंडिकुलर अल्टीट्यूड ड्रा करना था। ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी लेनी है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने क्या किया, जब अल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर ड्रा करना है हमें, तो उसके लिए ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा होगा, यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करना है कंपास के साथ। तो ये जो होगा ये परपेंडिकुलर होगा इस लाइन के ऊपर। ठीक है, तो इसकी लेंथ हमने क्या ली, कंपास की हेल्प से 4 सेंटीमीटर आर्क लगाई यहाँ पे, तो 4 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है, ट्राइंगल की ये बेस 8 सेंटीमीटर और हाइट इसकी क्या हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। तो जो ट्राइंगल हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी वो हम यहाँ पर हमें मिल जाएगी। जब हम इस पॉइंट को क्या करेंगे, इस पॉइंट को बी से ज्वाइन करेंगे और इस पॉइंट को हम ए से ज्वाइन करेंगे। तो ये रही हमारी ट्राइंगल जो हमें कंस्ट्रक्ट करनी थी, जिसका बेस कितना है, ये बेस कितना है, ए बी 8 सेंटीमीटर और इसका अल्टीट्यूड मतलब हाइट ऑफ ट्राइंगल कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो ये ए बी सी ट्राइंगल हमने कंस्ट्रक्ट कर ली। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने क्या करना है, अब हमने काम करना है, ये हमारी गिवन ट्राइंगल। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, गिवन जो ट्राइंगल होती है उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, दूसरा स्टेप हमारा क्या है, स्केल फैक्टर देखना है। तो यहाँ पर स्केल फैक्टर क्या है, 3/2। तो जो स्केल फैक्टर है, अब पूरा काम इसी के ऊपर करना है। ठीक है, तो स्केल फैक्टर के अकॉर्डिंग हमने इसके आगे चलना है। तो स्केल फैक्टर को देखने से पहले हमें क्या करना है, एक रे लेनी है। चाहे आप इस ए वर्टेक्स से लो, चाहे आप बी वर्टेक्स से लो। ठीक है, एक रे ड्रा करनी है, एक रे कंस्ट्रक्ट करनी है जो इस लाइन के साथ, ए बी लाइन के साथ एक्यूट एंगल बनाएगी। तो अब हमने क्या करना है, इस तरीके से ये रे ड्रा करनी है। उसके बाद तो रे किस तरीके से लेनी है, यहाँ पर चाहे आप ए वर्टेक्स से लो चाहे बी से लो। ठीक है, तो आपने जैसे ये मान लो, यहाँ पर मैंने ए से हमने एक रे ड्रा की। ठीक है, तो ये जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल इस ए बी लाइन के साथ इस रे का, वो एक्यूट एंगल होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये वाली लाइन थोड़ी ऊपर इसके साथ क्लोज में होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ से इधर या इधर दूर, जितनी नज़दीक होगी उतना ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, स्केल फैक्टर के हिसाब से। ठीक है, स्केल फैक्टर को देखना है। तो स्केल फैक्टर में देखना है कि इन दोनों में से न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर स्केल फैक्टर का, इन दोनों में से बड़ा डिजिट जो है वो बड़ा नंबर कौन सा है। तो 3 और 2 है, तो बड़ा नंबर कौन सा है, 3। इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 3। वो चाहे न्यूमरेटर में हो चाहे डिनोमिनेटर में हो, बड़ा देखना है आपने। ठीक है, तो बड़ा कितना है, ये 3 नंबर जो है बड़ा है। ठीक है, 2 से। तो अब हमने क्या करना है, इस रे के 3 पार्ट्स करने हैं। ठीक है, तो रे के 3 पार्ट्स कैसे करने हैं, इस तरीके से आपने कंपास खोलनी है। तो इसका जो रेडियस है आपने अपने लेवल से, अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करना है, जितना आप मर्जी लो। ठीक है, तो यहाँ से आपने क्या करना है, ए पॉइंट से एक आर्क लेनी है। ठीक है, एक आर्क यहाँ पे होगी। ठीक है, अब इतना ही रेडियस रखना है, इसको हिलाना नहीं है। इतने ही रेडियस से क्या करना है, इस ये जो पॉइंट आया है, इस पॉइंट से आगे एक आर्क लेनी है। ठीक है, ये 2 हो गए। ठीक है, तो उसके बाद फिर से इतने ही रेडियस की आर्क यहाँ से आगे लेनी है, इस तरीके से। तो ये हो गए इस रे के
3 पार्ट्स। ठीक है, तो इन ये जो पॉइंट्स आए हैं इनको अगर नाम दे दें A1, A2, A3, तो स्केल फैक्टर के हिसाब से स्केल फैक्टर में बड़ा नंबर क्या है 3, तो इस ये जो 3 बड़ा नंबर है इतने ही पार्ट्स हमने क्या किए इस रे के किए A1, A2, A3। ठीक है, तो ये रे है मान लो AX। ठीक है, ये रे कौन सी है AX, तो इसके ऊपर हमने 3 पॉइंट्स लिए। 3 पॉइंट क्यों लिए, क्योंकि हमारे स्केल फैक्टर में बड़ा नंबर 3 है। अब आपने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, ये जो B पॉइंट है, ठीक है, B पॉइंट को ज्वाइन करना है A1, A2, A3 इन तीनों में से किसी के साथ, वो भी हमें क्या बताएगा स्केल फैक्टर बताएगा। ठीक है, तो स्केल फैक्टर में देखना है हमारे पास डिनोमिनेटर क्या है। ठीक है, क्या देखना है डिनोमिनेटर को, तो स्केल फैक्टर में डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास 2 है। ठीक है, स्केल फैक्टर 3/2 है, डिनोमिनेटर क्या है 2। तो कौन से पॉइंट से B को ज्वाइन करना है 2 वाले पॉइंट को। ठीक है, B को किससे ज्वाइन करना है A2 से, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास 2 है, तो B को किससे ज्वाइन करना है A2 से। तो इस तरीके से हमने क्या करना है A2 को B से ज्वाइन करना है, B को A2 से या A2 को B से ज्वाइन करना है। ठीक है, ये क्यों करना है, क्योंकि स्केल फैक्टर हमारे पास क्या है 3/2, तो डिनोमिनेटर में जो नंबर होगा उसी पॉइंट से आपने क्या करना है B को ज्वाइन करना है। ठीक है, अब हमने देखना है कि हमारे न्यूमिनेटर में क्या है। ठीक है, अब हमने देखना है न्यूमिनेटर में क्या है, तो जो पॉइंट न्यूमिनेटर में होगा जितना नंबर उस पॉइंट से आपने क्या करना है पैरेलल लाइन ड्रा करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूमिनेटर में क्या है 3 है, तो इसका मतलब कहाँ से पैरेलल लाइन ड्रा करनी है A3 से पैरेलल लाइन ड्रा करनी है। तो किसके पैरेलल लाइन ड्रा करनी है, इस लाइन के पैरेलल, मतलब BA2 के पैरेलल लाइन ड्रा करनी है A3 से यहाँ से। ठीक है, वो कैसे पता चला हमें, क्योंकि हमारे स्केल फैक्टर में न्यूमिनेटर कितना है 3 है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम समझेंगे कि पैरेलल लाइंस किस तरीके से ड्रा की जाती हैं। ठीक है, हमने क्या करना है इस BA2 इसके पैरेलल लाइन ड्रा करनी है कहाँ से A3 से, इतना हमें पता चल चुका है। ठीक है, तो A2 से हमने A2 B के पैरेलल लाइन ड्रा करनी है कहाँ से A3 से, तो आपने क्या करना है यहाँ पे A3 पे और A2 पे कंपास रखनी है, तो 2 आर्क्स ड्रा करनी है। ठीक है, एक आर्क A3 पे लगानी है, एक A2 पे, दोनों का रेडियस जो है वो सेम रखना है। ठीक है, मान लो ये अपनी मर्जी से एडजस्ट करना है आपको, रेडियस जितना आप ले सको। ठीक है, जितना आप एडजस्ट कर सको, तो मान लो यहाँ पे मैं इतने कंपास इसका रेडियस लेके यहाँ A3 से क्या कर रहा हूँ एक आर्क ड्रा कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से, तो आर्क इस तरीके से आपने लेनी है ताकि वो आर्क इस लाइन को, इस ये जो रे है AX इसको कट करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से, तो इस तरीके से हमने क्या करना है एक आर्क इस तरीके से लेनी है। अब इतने ही रेडियस की आर्क कहाँ से लेनी है A2 से भी लेनी है। ठीक है, दोनों आर्क का जो रेडियस है वो इक्वल होना चाहिए। तो ये रही हमारी दूसरी आर्क। ठीक है, दोनों आर्क्स का जो रेडियस है वो इक्वल होना चाहिए। ये जो A3 से आर्क लगाई इसका रेडियस और A2 से जो आर्क लगाई है इन दोनों का रेडियस क्या लेना है आपने इक्वल लेना है। अब आपने क्या करना है, ये जो एंगल बना है यहाँ पे ये वाला, ठीक है, यहाँ तो कोई एंगल बना नहीं क्योंकि दूसरी लाइन अभी हमने यहाँ पे क्या करना है इसको ड्रा करना है। तो यहाँ पे जो एंगल बना है यहाँ से देखिए, यहाँ से एंगल बना है कहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है, तो अब आपने कंपास को इतना रेडियस से इस कंपास को ओपन करना है। ठीक है, यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जितना ये एंगल बना है। ठीक है, इतने रेडियस की आपने क्या करना है कंपास इसको ओपन करना है। तो इतना रेडियस कंपास का लेने के बाद आपने क्या करना है इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट से आपने इस आर्क पर भी उतना ही एंगल बनाना है। ठीक है, अब ये दोनों आर्क्स यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं हो रही हैं, आपने क्या करना है इन आर्क्स को इंटरसेक्ट कराना है। ठीक है, आपस में। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे इस आर्क को एक्सटेंड करेंगे, तब जाकर ये इंटरसेक्ट करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्या किया है, हमने क्या करना था यहाँ पर ये BA2 जो लाइन है, BA2 लाइन जो है इसके पैरेलल लाइन ड्रा करनी थी A3 से। ठीक है, A3 से, तो हमने क्या किया एक आर्क अपनी मर्जी से, ये रेडियस आपने अपनी मर्जी से लेना, एक आर्क यहाँ से हमने A3 से ली। ठीक है, A3 से एक आर्क ली,
ये वाली, उसके बाद उतने ही रेडियस की आर्क हमने कहाँ से ली, यहाँ से A2 से भी ली, ठीक है, ये वाली। तो फिर हमने क्या किया, ये वाला जो एंगल है, ये देखा कि एंगल कितना बना है, ये वाला एंगल, ठीक है। इतनी एंगल के कंपास ये लेनी है रेडियस। फिर आपने क्या करना है, इस पॉइंट से इस आर्क के ऊपर भी उतना ही एंगल बनाना है, ठीक है, इस तरीके से आर्क लेके। तो यहाँ पर जो आर्क इंटरसेक्ट हुई हैं आपस में, तो यहाँ तक ये एंगल उतने, अब इस एंगल के इक्वल ये जो एंगल है यहाँ पर, ये वाला, इसके इक्वल एंगल बन चुका है ये वाला यहाँ पर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हमने क्या किया है, यहाँ से ये जो पॉइंट आया था इंटरसेक्शन का, जहाँ पे ये दो रेज इंटरसेक्ट कर रही थी, इस पॉइंट को A3 से ज्वाइन किया है, ठीक है, इस तरीके से एक्सटेंड किया। तो हमने AB को भी एक्सटेंड करना है, ठीक है, ये जो लाइन है AB को एक्सटेंड करना है, ताकि ये जो लाइन है इधर AB की एक्सटेंशन को मीट करे, ठीक है। तो ये जो पॉइंट आया हमारे पास, ये कौन सा है, इसको मान लो B डैश आया, ठीक। अब हमने जो काम यहाँ पर किया है नीचे, कि BA2 के पैरेलल लाइन ड्रा की है, B डैश A3, ये वाली लाइन। इसी तरीके से अब हमने क्या करना है, B डैश से भी एक पैरेलल लाइन ड्रा करनी है जो BC के पैरेलल होगी यहाँ पे ऊपर। तो उसके लिए जो काम नीचे किया है यहाँ पर, वही काम ऊपर यहाँ पर भी करना, इन दो पॉइंट्स पर, B और B डैश पर। हमने क्या किया, अपनी मर्जी से कंपास का रेडियस ले लिया थोड़ा सा। फिर हमने क्या करना है, यहाँ पर B से भी एक आर्क लेनी है, ठीक है, B पॉइंट से भी एक आर्क लेनी है इस तरीके से, और उतने ही आर्क B डैश पॉइंट से लेनी है, ठीक है, बराबर रेडियस की। तो आर्क इस तरीके से लेनी है ताकि ये जो AB लाइन है, ये AB डैश, इसको क्या करे, आर्क ऐसे इंटरसेक्ट करे किसी पॉइंट पर। अब हमने क्या करना है, इस एंगल को मापना है, ठीक है, इस एंगल, जितना ये एंगल बना है उतनी कंपास हमने रेडियस लेना है कंपास पे, उतनी कंपास खोलनी है, ठीक है। तो यहां से देखिए आप, कितना एंगल बना है, ये इसके बराबर, इस एंगल के बराबर हमने कंपास को ओपन किया, ठीक है, कंपास का रेडियस लिया। तो उतने ही रेडियस से क्या करना है, अब यहाँ पे आर्क लगानी है, ठीक है। जितना रेडियस यहाँ पे इस एंगल से बन रहा है, कंपास हमने क्या करना है, इस एंगल के बराबर ओपन करनी है, ठीक है। तो उतने ही रेडियस का यहाँ पे हमने क्या लगानी है, अब आर्क लगानी है, ठीक है, इस तरीके से आर्क लगानी है। अब ये जो पॉइंट आया हमारे पास, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को हमने B डैश से ज्वाइन करना है। तो इस तरीके से एक पैरेलल लाइन यहाँ पे मिलेगी हमें। तो इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पर ये स्केल की हेल्प से हमने यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया, तो ये लाइन आ गई, ठीक है। कौन कौन से पॉइंट को, ये जो यहाँ पे आर्क से इंटरसेक्ट कर रही थी ये पॉइंट, और B डैश। तो इस तरीके से ये हमारे पास एक लाइन बनी, तो जो कि किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल। ये B डैश C डैश जो लाइन है ये वाली, ये किसके पैरेलल है, BC लाइन के पैरेलल, ठीक है। तो हमने क्या करना है, अब AC को एक्सटेंड करना है, AC को यहाँ से C से आगे एक्सटेंड करना है ताकि ये यहाँ पर मीट करें, ठीक है, दोनों। तो इस पॉइंट को क्या नाम दे दिया, C डैश। तो ये जो ट्राइंगल हमारे पास बनी है, कौन सी, A, देखिए यहाँ पर A B डैश C डैश, ये जो बड़ी ट्राइंगल बनी है, ये जो ट्राइंगल है, यही हमें ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी थी। तो ये हमारी रिक्वायर्ड ट्राइंगल है, ठीक है। हमें गिवन ट्राइंगल कौन सी थी, ये वाली ABC, ठीक है। ये तो हमने कौन सी ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट की है, AB डैश C डैश। कौन सा स्केल फैक्टर था यहाँ पर, 3/2,